झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। अब आप आ जाएं वो जो कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला ये इमरान खान ने आपके ख़िलाफ़ नहीं बनाया था, और जिस दौर में ये बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी, तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। मैम इससे मेरा एक सेकेंड, इसका बेनिफिशरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक़्तिदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के ज़रिए मैदान से बाहर करके आया, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशरी वो है, और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पर कह चुकी हूँ कि मैं इस पर डिटेल्ड जो प्रेशर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हक़ाइक़ के साथ करूँगी, हक़ाइक़ पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें, झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा, साजिशी, मकार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो 4 साल इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद का मालिक रहा, और जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा था, जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अराकीन मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है, तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखें कल की मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा, और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा। इसमें हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है, हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूँगा, यानी कि आप एक इतने इम्पॉर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टैंपरिंग कर रहे हैं, और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें कि वो अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला। उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा हुआ है क्योंकि ये वहाँ से आया है, या कज़ाफ़ी स्टेडियम समझा हुआ है। वहाँ पर भी टैंपरिंग करता था, यहाँ पर भी वो